हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी पॉइंट। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ये चैनल के अंतर्गत आपकी यूपीएसआई की जो मैथमेटिक्स है उसको अच्छी तरीके से कवर करवा रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर हम यूपीएसआई की जो मैथमेटिक्स है उसमें हम लोग दो टॉपिक काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करवा चुके हैं। ठीक है, जो पहला टॉपिक है वो आपका नंबर सिस्टम है, वो काफ़ी अच्छे से कवर करवाए हैं। और बात करें वहाँ पर नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में आपका ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे की जो क्लास है, ठीक, यदि आप नए व्यूअर हो ना देखें तो जाकर के आप उसे अच्छी तरह से वॉच कर लें। ठीक, और उसमें जो आपका वीडियो है, ठीक है, बेसिक क्लास है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसलिए आपको उस वीडियो को जरूर अच्छे से वॉच करना चाहिए। अगर बात करें हम दूसरे टॉपिक, तो दूसरे टॉपिक आपका जो सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, दूसरा चैप्टर जो है आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो वो टॉपिक को भी हम लोग अच्छे से कवर करवा दिए। ठीक है, 1-2 क्लास है, ऑलमोस्ट 2 क्लास उसका बेसिक क्लास का है, देन उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप यदि नए व्यूअर्स हो तो जाकर के इन पूरे वीडियो को एक बार अच्छे से वॉच कर लीजिए। ठीक, फिर आप, ठीक है, इस वीडियो को देखिए। ठीक, आज फिलहाल हम लोग समय ना वेस्ट करते हैं, बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग को क्या देने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि दो टॉपिक समाप्त हो चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे चैप्टर आपके थर्ड की। ठीक है, तो चैप्टर जो थर्ड है वो आपका क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ है। क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आज हम बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। ठीक है, आज हम समझते हैं हम लोग सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, और किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये बेसिक क्लास आने वाली है। क्लास नंबर आपका ये क्या होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, क्लास आपका ये फर्स्ट होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्लास होगा, दैट्स आपका ये बेसिक होगा। क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, बेसिक के क्लास आपका फर्स्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में बेसिक में हम लोग आपको जनरल इसके बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग बताएंगे। ठीक है, देखिए आप कई बार समझते हैं क्या समापवर्तक, क्या समापवर्तक के नाम सुने होंगे। ठीक तो देख लीजिए, जैसे सपोज दैट बात करें 10, 15, ठीक है, 10, 20, 30 कोई भी नंबर ले लो। ठीक, तो जो समापवर्तक होता है क्या होता है, उन्हीं के फैक्टर्स होते हैं। क्या फैक्टर, मतलब कि ऐसे कौन से नंबर जो उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज। तो आज आप फिलहाल इन सब के बारे में आप ऑलमोस्ट जानते हैं। ठीक है, नॉर्मल हम लोग बात करेंगे एलसीएम यहाँ पर एंड एचसीएफ, किसके बारे में, एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में, ये चीज। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एलसीएम, ठीक है, इसके एलसीएम की, तो यहाँ पर अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर ये जो फुल फॉर्म होगा वो आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, एफ फॉर आपका क्या होगा, फैक्टर। ठीक है, मतलब इसे ही आप बोलते हैं लासापा। क्या, लासापा, इसे आप बोलते हैं मासापा। ठीक है, ये चीज। तो आपको यही लासा और मासापा को यहाँ पर समझना है। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, ठीक, एलसीएम और एचसीएफ को निकालने की विधि। ठीक है, एक्चुअली देखो इसकी जो मेथड है, 2-3 तरीका है निकालने का। ठीक है, तो आपको देख लेना है सबसे पहले आपको। ठीक है, कि ये क्या है। अगर हम बात करें, ठीक है, आपके पास दो नंबर 20 एंड 10 दो नंबर है, और इसमें कह दे आप क्या फाइंड कीजिए, एचसीएफ। क्या, एचसीएफ। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या करना है, सीधा सीधा आपको 20 एंड 10 का जो फैक्टर्स है वो कर लेना है। ठीक है, देखिए हम एक बता रहे हैं, एक में आपको दोनों आ जाएगा। ठीक है, अगर 20 के फैक्टर की बात करें तो आपका 2 इंटू आपका 2 इंटू आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, अगर 10 के फैक्टर की बात करें तो 2 इंटू आपको क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर एचसीएफ को सिंपल बात करेंगे तो आप जान रहे हैं, ठीक है, कि जो एचसीएफ होगा वो आपको क्या होगा इसमें जो कॉमन टर्म्स होंगे, क्या होंगे, जो कॉमन टर्म होगा। ठीक, तो यहाँ पर दिख रहा है आपका 2 कॉमन है एंड आपका क्या है, 5 कॉमन है। अगर इसी को हम मल्टीप्लाई कर लें तो आप क्या बन जाएगा, 10। तो ये जो 10 डिजिट है वो आपका क्या है, एचसीएफ है। क्या है, एचसीएफ है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक, अब उसके बाद देख लो, अगर इसी में बोल दे कोई क्या, एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। क्या, एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सीधा सीधा जो आपका एचसीएफ आया हो, क्या, जो आपका एचसीएफ आया हो उसी में, ठीक है, ठीक है, एचसीएफ निकालने के बाद जो आपका बचा हो और नंबर,
ठीक, क्या, और जो नंबर बचा हो फैक्टर करने के बाद जिसको जो कॉमन नहीं है उसको क्या कर देना है, इसमें इंटू कर देना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 10 टू आपको कितना हो जाएगा 20, तो जो 20 हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। मतलब क्या, एचसीएफ निकालने के बाद जो भी बचेगा, ठीक है, क्या, एचसीएफ निकालने के बाद जो भी नंबर बचेगा, जैसे कि यहाँ पे 2 बचा था, उसका भी एचसीएफ में ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या बन जाएगा एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट आप अच्छे से पकड़ लिए होंगे, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकालते हैं, आप समझ गए हैं, ठीक है, ये चीज। अब हम लोग आगे बताते हैं इसके बारे में, जब यही चीज आपका भिन्न में दिया हो, क्या आपका फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हो, तब हम लोग कैसे एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आज हम समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाए, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट ना होगा, ठीक। आज सारे कंसेप्ट को आपको अच्छे से आ देना, ठीक है, बेसिक से लेके चलना है, ठीक है, कोई किसी चीज की जल्दी नहीं, काफी समय है, ठीक है, समय रहते हैं हम लोग पूरे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सॉरी, देख लीजिए आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक। अगर आपका 2/5, 6 आपका 5 और आपका 3 आपका 4 ले लो, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये देख लीजिए आपको पूरा फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक। अब जब भी आपका, ठीक, क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, अब इसका एलसीएम या एचसीएफ पूछेगा तो कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है, एचसीएफ या तो फिर आपका एलसीएम यदि पूछता है तो हम लोग देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है। आज तो सीधा सीधा यदि एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है तो आपको सीधा इस फार्मूले को माइंड में रखना है। देखिए क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। तो आपको क्या कर देना है, अंश का एचसीएफ निकाल देना है, क्या, अंश का एचसीएफ, ठीक है, और हर का आपका एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है, एलसीएम, ठीक है, ये चीज बस, ठीक है। अगर पूछेगा कोई भी नंबर होगा उस नंबर का एचसीएफ, तो ऊपर वाले का आपका अंश का ये टर्म्स आपके क्या होंगे, अंश में क्या है 3 है, 6 है और 2 है, इसका आपको एचसीएफ निकाल लेना है, और नीचे वाले का आपको क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। तो वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। सपोज अगर इसे सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए 6 का, 3 का और 2 का अगर एचसीएफ की बात करें तो आपको कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्या, 6, 3 और 2 का जो एचसीएफ आ गया वो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर बात करें एलसीएम का तो 5 4 का आपके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। अब इसी को आप कैंसिल कर लीजिए तो ये आपका 3 अपान आपका 10 हो जाएगा, ये 3 अपान जो 10 होगा ये आपका क्या हो जाएगा 2/5 एंड 6/5 3/4 का एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप अच्छे से आप इसके बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। तो किस प्रकार से किसी भी फ्रैक्शन का हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये था प्रोसेस। अब अगर हम लोग बात करेंगे एलसीएम का, ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करना, ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन का किस प्रकार से हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सेम यही प्रोसेस है एलसीएम भी फाइंड आउट करने का, ठीक। आपको क्या कर लेना है, वही अंश का क्या है, अंश का एचसीएफ, ठीक है, अंश का एचसीएफ बाई आपका क्या हो जाएगा हर का, सॉरी, अब हम लोग एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम, ठीक, और नीचे आपको क्या हो जाएगा हर का एचसीएफ, ठीक है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। अंश का क्या हो जाएगा एलसीएम, नीचे हर का एचसीएफ। मतलब क्या है कि यदि एलसीएम पूछता है तो अंश वाले का क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना है, तो नीचे वाले का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक। यदि आपको एचसीएफ पूछता है तो अंश का आपको एचसीएफ निकाल लेना और हर का क्या कर देना है, एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। बस इतनी सी बातें हैं, ठीक। अब इसी में रख के हमको क्या करना है, सॉल्व करना। आज कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं। 10 अपान आपका 20, ठीक है, 15 अपान आपका 10 और 16 अपान आपका हो जाएगा 15। चलो ठीक, इसको आपको क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 10 अपान आपका 20, ठीक है, क्या है 10 अपान
20, 15/10 एंड 16/15। ठीक है, ट्राई कीजिए, थोड़ा स्पीड में कीजिए, ठीक है, साथ में करते जाइए। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करना है ठीक है, यदि इच्छुक है करना चाहते हैं तो क्या करिए, थोड़ा वीडियो को आप रोक लीजिए और सॉल्व कीजिए और आंसर इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा। ठीक, चलो आज प्रवाल हम लोग करते हैं। अगर बात करें एलसीएम की किसकी, एलसीएम की सॉरी, तो जो एलसीएम होगा तो क्या होगा, ऊपर वाला जो अंश वाला होगा, अंश वाले का हमें एलसीएम लेना होगा। ठीक, तो देख लीजिए जो एलसीएम होगा, ये जो 60 है, मैक्सिमम नंबर आपको पकड़ना है, ये 60 के ही ये दोनों क्या है, फैक्टर है। देखिए ये 6 इंटू आपको क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 15 इंटू आपको क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो आपका 15 और 10 है, ये दोनों ही 16 के क्या है, मल्टीपल है। तो आपको जो एचसीएफ एलसीएम आ जाएगा वो आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात करें हम लोग क्या, एचसीएफ की, किसकी, एचसीएफ की। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो फैक्टर होगा वो 2 इंटू आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5, यहाँ पर 2 इंटू 5 इंटू आपका 3 इंटू आपका ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 इंटू 15, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू आपका 10, और यहाँ पर 2 2 4 इंटू 5 आपका हो जाएगा 20। ठीक, कॉमन सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे कैंसिल कर देंगे तो आपको कितना जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो 12 होगा वो आपको क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक, अब इसी में क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ भी आप फाइंड कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ क्या होगा, कैसे निकलेगा समझिए जरा सॉरी, देखिए अब यहाँ पर क्या एचसीएफ, तो ऊपर वाले का आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एचसीएफ होगा आपका 10 का फैक्टर करेंगे तो आपका 10 का फैक्टर क्या बनेगा, सीधा 2 इंटू आपका 5 हो जाएगा, 2 इंटू 5, ये 3 इंटू आपका 5। ठीक, और यहाँ पर इसे क्या कर सकते हैं, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू आपको क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, 2 2 4, तो ये 12 12 पंचे आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देख लीजिए कॉमन से तो क्या दिख रहा है आपको, ये 5 दिख रहा है। ठीक है, ओनली 5 है। ठीक, तो आपका वो देखिए एचसीएफ निकालना तो ऊपर का एचसीएफ 5 आ गया। ठीक, नीचे का एलसीएम निकालना आपको, क्या एलसीएम, तो यहाँ पर देख लीजिए इनका मासा कितना आया था, आपका 5 आया था, क्या 5, ये 5 हो गया इंटू। ठीक, अब उसके बाद क्या क्या बच रहा है, देखिए ये 2 है तो एक 2 हो गया, इन दोनों के अतिरिक्त एक 2 और बच रहा है, उसको भी लिख लीजिए, और ये आपको क्या बच रहा है, 3, तो ये आपको कैंसिल हो गया 5, तो 1 बाई आपका 2 2 4 3 12, तो 1/12 आपको क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हम लोग किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक कंसेप्ट। आज हम लोग आगे बात करते हैं कुछ और रिलेशन का। ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम एंड एचसीएफ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अगर कुछ हम बात करें यहाँ पर रिलेशन का, तो रिलेशन जो होता है एलसीएम एंड एचसीएफ में क्या होता है समझते हैं। ठीक है, देख लीजिए अगर कोई दो नंबर हो, ठीक, पहला नंबर, ठीक है, पहली संख्या, ठीक है, इनटू दूसरी संख्या, समझिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये आपका लासा इनटू मासा के, ठीक है, मासा के इक्वल होगा। ठीक है, ये होता है आपको फर्स्ट नंबर इनटू आपका सेकंड नंबर, क्या फर्स्ट नंबर प्लस सॉरी इनटू आपका सेकेंड नंबर इक्वल आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम इनटू आपका एचसीएम। ठीक है, ये रिलेशन होता है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू आपका एलसीएम एंड एचसीएम। ठीक है, ये दोनों रिलेशन होता है। आज इसे प्रूव करते हैं। ठीक है, समझते हैं। ठीक है, सपोज दैट अगर आपके पास कोई दो नंबर है, ठीक है, एक 10 एंड एक 20, क्या एक 10 एंड 20, अब इसे प्रूव करो क्या ये सही है। ठीक, अगर हम यहाँ पर बात करें 10 एंड 20 के एलसीएम की, क्या एलसीएम नहीं, सबसे पहले आप एलसीएम कर लीजिए, देखिएगा जरा देखिए दो डिजिट दो नंबर, एक 10 है, दूसरा आपको कितना है 20 है। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो जो एचसीएफ होगा आपको बता दिए कि इसका कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका कॉमन 10 ही आएगा। ठीक,
और यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो आपको कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। ये 10 एंड 20। अब इसे प्रूव करो, ठीक है, रखो। अब ये देखो फर्स्ट नंबर आपको कितना है 10 है, इंटू सेकंड नंबर आपको कितना है 20 है, इक्वल आपका एलसीएम कितना है 20 इंटू एचसीएफ आपको कितना है 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 होगा, इक्वल आपको क्या हो जाएगा ये भी 200, ठीक है। तो एलएचएस इक्वल आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर आरएचएस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन जो है वो आपको क्या है सही है, ठीक है। तो इस रिलेशन को आपको क्या करना है माइंड में रखना है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देख लीजिए इसी में आगे क्या पूछ सकता है। हाँ 2 नंबर दे देगा, कहेगा तीसरा नंबर फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। देखिए कैसे, सॉरी। अब इसी में कह देगा क्या कि आपके पास 2 नंबर है क्या 125 एंड 350, क्या 125 एंड 350। अब ये 2 नंबर दे दिया, ठीक। और कह रहा है कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना है 50 है, एचसीएफ कितना है 50 है, ठीक। अब कहेगा कि अब इसका आप एलसीएम बताइए, क्या बताना है एलसीएम बताना है, ठीक। क्या है एक नंबर आपको 125, ठीक है, और ये 350, इन दोनों का जो एचसीएफ है, ठीक है, वो कितना है एच जो सीएफ है वो आपका 50 है। तो कह रहा है एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो आज इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं समझते हैं, ठीक है। सीधा सीधा आपको क्या है, ये फर्स्ट नंबर आपका कितना होगा 125 इंटू सेकेंड नंबर 350 इक्वल आपका क्या है एलसीएम, ठीक है, इंटू आपका एचसीएफ, ठीक। तो एचसीएफ के स्थान पर आप क्या कर देंगे 50 से कैंसिल कर दीजिए 0, और ये 5 से आपको 5 से आपको 35। तो सीधा सीधा आपका जो एलसीएम आएगा कितना जाएगा 7, 5 आपका 35 की 5, 7 टू 14, 14 और 3, ठीक है 17 और 7 on 7 और ये आपका 875 आपको क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ये चीज। तो इस प्रकार से क्या करना है हमको फाइंड आउट कर लेना है इसका एलसीएम या एचसीएफ, ठीक है। कोई भी नंबर दिया हो तो इजली आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मत जानिएगा, ठीक है, कि आप इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग ही आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर इस टाइप से दिया है तो ऐसे ही आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये ऑप्शन पर डिपेंड होगा किस प्रकार के ऑप्शन आपको वहां पर मिल रहे हैं, ठीक है ये चीज। तो ये हो गया, ठीक। अब इसी में थोड़ा कुछ क्वेश्चन और ब्रांच से रिलेटेड दे देते हैं, ठीक है। आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर ये 15 है, ठीक। अगर इसके 2 ब्रांच कर दें, ठीक है, ये यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको मान के चलो x है और ये आपका क्या है 25। अब यहाँ पर कह दिया बताइए फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x का मान फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे देख लीजिए क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्या हो जाएगा 50 है, इसका 2 ब्रांच में डिवाइड कीजिए, ठीक है, क्या है x इंटू 25। तो यहाँ पर जो रिलेशन होता है, ठीक है, क्या इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है इसका वो क्या होता है सीधा सीधा प्रोडक्ट का होता है, ठीक है। मतलब जो 50 हो जाएगा, ठीक है, आगे देखो ये जो 50 होगा, ठीक है, ये वो आपका क्या हो जाएगा x इंटू आपका 25 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्या होगा प्रोडक्ट होगा, ये आपका x इंटू आपका 25 हो जाएगा, ठीक। सीधा सीधा आप इसे कैंसिल कर दीजिए, ठीक। तो x इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। x इक्वल टू आपका 2, ये ठीक है। तो ये जो 2 होगा वही आपको क्या हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए 25 को जो आपको ये 50 इक्वल आपको क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक। तो ये रिलेशन को भी आपको माइंड में रखना है, ठीक है। कभी कभी इसी कॉम्प्लेक्स कर देता है, क्या कॉम्प्लेक्स, देखो कैसे कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो इस रिलेशन के बारे में आप क्वेश्चन समझ गए हैं, ठीक है, किस किस प्रकार से पूछ लेता है। और यहाँ पर कह देता है एक्स वाई को भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल देता है। सपोज दैट क्या है कि देखिए इसी में और एक क्वेश्चन, अगर आपको एलसीएम दे दिया और एचसीएफ दे दिया, ठीक है, और एक नंबर दे दिया, तो आपको क्या करना है सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसी रिलेशन से ओवरऑल सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल काफी देर हो गए, दूसरा तीसरा क्लास है, काफी एनर्जी लॉस हो चुके हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम बहुत ज्यादा नहीं डिस्कशन करेंगे, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिलहाल और जान लेते हैं। और हाँ, इस चैनल के अंदर, इस चैनल में आपको IIT पॉलिटेक्निक का भी मैथ जो सीरीज जो चल रही है उसमें काफी टॉपिक हो चुके हैं, ठीक।
तो जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, इच्छुक हो, तो वो भी आकर के अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। और पूरा क्लास अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कोई चार्ज उसका नहीं है। ठीक, आ जाओ देखो सॉरी, आज हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा बातें हैं। तो हाँ, डिस्कशन कर रहे थे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। सपोज दैट बात करें यहाँ पे हम, यहाँ पर हो गया 250, ठीक है, ये 200 आपका 50 हो गया, और यहाँ पर आपका ये y हो गया, और यहाँ पर ये 30 हो गया, क्या गया 30 हो गया। ठीक, ये आपका ये x हो गया, और यहाँ पर ये आपका सॉरी, यहाँ से ले लो, ये आपका x हो गया, और ये आपका 50 हो गया। ठीक है, ये चीज अब ये देख लीजिए, और इसे कंप्लेक्स करना चाहते तो और कंप्लेक्स कर लीजिए। ठीक, यहाँ पर आप 7 कर दीजिए, यहाँ पर t कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या कहेगा कि यहाँ पर आप x, y एंड t के वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सॉरी, इस 150 कर लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ये आपको क्या है 150 है, ठीक, y है, ये 30 है, ये x है, आपको 50 है, ये 7 है, और आपको ये t है। तो यहाँ से आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, x, y एंड t। सॉरी, चलो देखते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है, इधर से नहीं चलना है आपको, क्या ऐसे नहीं चलना है, बल्कि यहाँ से चलना है, थोड़ा इजी सॉल्व होगा। ठीक, अब यहाँ पर y रख देंगे तो y का प्रोडक्ट इससे करा देंगे। ठीक है, जब x आ जाए तो इससे प्रोडक्ट इससे करा देते इजीली आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं चलना, थोड़ा नहीं तो ये इक्वेशन आपका बनेंगे फिर रखेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपको पता है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, इसके प्रोडक्ट के, ठीक है, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो मतलब 150 इक्वल आपका y इंटू 30 हुआ 3, ये आपका 5 या 50, ये 0 से 0 भी आपका कैंसिल। ठीक, तो y का जो वैल्यू आया आपको कितना आ गया, 5 आ गया। अभी जो 5 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 50 इंटू आप x का बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 1/, आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, x का वैल्यू 1/10। ठीक है, तो y का वैल्यू आपका कितना आया था 5, 1/10। अब t का वैल्यू देख लीजिए, अब t का वैल्यू आपको क्या आ गया, यहाँ पर रख लीजिए 1/10, ये 1/ आपका 10 इक्वल आपका 7 इंटू टी, तो ये हो जाएगा आपका 1/70। ठीक, तो ये बन जाएगा 1/ आपका 70। ठीक है, तो x मान आपका 5, y का मान 1/10 और t का मान 1/ आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, और बहुत सी वीडियो को प्रोवाइड करवा चुके हैं। ठीक है, और यदि आप नए व्यूअर्स हो तो जा करके उन वीडियो को भी आप अच्छे से वॉच कर लीजिए। ठीक है, और ये जो बेसिक क्लास था इसको समझना जरूरी था, इसी के अकॉर्डिंग लेकर के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं था, ये थोड़ा बहुत था, तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी परिचित थे, बट कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम इसको आपको बताएं। ठीक है, तो फिलहाल जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। ठीक है, और हाँ, यदि आप रेगुलर रहना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड को भी इसको सेंड करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।